अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें कि अभी तक का जो मैं चीज़ें कर रही हूँ एवरीडे उसके बारे में बताऊँ। कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग। सो अभी जब मैं दिन भर ग्राफ़िक की काम करती रहती हूँ, ब्रांडिंग का काम करती रहती हूँ, तो घर में बोर हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ तूफ़ानी किया जाए। तो तूफ़ानी करने के चक्कर में मैंने क्या सोचा कि लेट्स यूटिलाइज़ ऑल माय टाइम। तो कैसे करूँ? सुबह का टाइम तो वैसे चल रहा था, तो मैं उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए? तो मैंने उसको बनाया है थोड़ा-सा टफ़। वो भी कैसे? तो मैंने सोचा चलो सुबह का टाइम है ना, क्या करते हैं, कुछ बिज़नेस किया जाए। सुबह के टाइम के लिए मैंने सोचा चलो बिज़नेस में क्या किया जाए जिसमें बहुत कम एफ़र्ट हो और उसमें मतलब कम मेहनत हो और लोग फटाफट बना के दिया जाए और इसमें कि ज़्यादा एक्सपेंस ना हो और ज़्यादा क्रिएटिविटी ना हो, जस्ट सब कुछ प्रिपेयर करके उसे टाइम दे दिए। तो मैंने डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट अ सैलेड स्टॉल और वो सैलेड स्टॉल को पुट अप करने में सुबह के 5 बजे से स्टार्ट किया जाता है, करती हूँ और फिर 7 बजे तक 8 बजे तक बना देते हैं, मतलब लगा देते हैं। पहले दिन तो बहुत ही ज़्यादा हेजिटेशन हो रहा था, ओह माय गॉड कौन क्या बोलेगा, कैसे क्या होगा, ओह माय गॉड कौन लेगा। उससे पहले मैंने सोचा कि भाई कोई मुझे भगा ना दे अगर मैं स्टॉल लगाऊं तो मैंने क्या सोचा कि पहले ओनर से बात कर लेते हैं और फिर मैं बहुत ही डरते मैं गई, ओनर से बात किया और ओनर से बात करने के लिए भी 2 दिन पापड़ बेले मैंने। उसके गार्ड से जाके मैंने नंबर लिया ओनर का नंबर नहीं मिला तो फिर उसके पीए का नंबर लिया और फिर उसके बाद उससे बात करी, उसको बुलाया, ओनर को बुलाया और फिर उसके बाद जाके मैंने परमिशन लेके मैंने स्टॉल लगाया। एक टेबल वाला स्टॉल। ओह गॉड! इसके लिए इतना ज़्यादा माइंड में इतने सारे थॉट्स आ रहे थे, लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इतनी पढ़ाई करके ये क्या कर रही है, सब लोग इतने कुछ कर रहे हैं और मैं यहाँ स्टॉल लगा रही हूँ। तब फ़नी लग रहा था, टेंशन भी हो रहा था, ओवरथिंकिंग भी, माय गॉड! बट मुझे बड़ा मन था कि एक बार लगा के देखते हैं कि कैसा चलता है। तो बस लगा दिया मैंने, बहुत ही हिम्मत से झोला उठाया और मैंने स्टॉल लगाया। उसके बाद पहले दिन जस्ट 2 प्लेट सेल हुआ और उसके बाद सारा का सारा हमें खुद ही खाना पड़ा। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर सेम चीज़ हम लोग खा रहे हैं। ओह माय गॉड! ये तो मतलब ऐसा लग रहा था कि सी सच में, मतलब अगर तुम ऑफ कोर्स पहले दिन तो तुम्हें कुछ कोई बात जानता नहीं, बट 2 प्लेट बिका, दैट्स अ गुड थिंग। फिर क्या हुआ? फिर मैंने सोचा ठीक है, इट्स ओके, इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस। एटलीस्ट घर में एक टेबल और चेयर और लैपटॉप के बीच बैठने के अलावा यू विल नेटवर्क। सो स्लोली माइंड जो पॉजिटिव हुआ और फिर मैंने सोचा ठीक है, एक तो तुम सुबह उठ रही हो, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, इज़ अ गुड थिंग। दूसरा कि यू आर मीटिंग पीपल, नेटवर्किंग हो रहा है, यू आर हैविंग अ गुड न्यू एक्सपीरियंस, तीसरा चीज़। चौथा चीज़, यू अर्निंग, वाह! चौथा चीज़ एंड पांचवा चीज़, तुम अपना ब्रेकफास्ट बना रही हो, ब्रेकफास्ट इज सॉर्टेड। सो
5 थिंग्स आई फेल्ट कि समथिंग पॉजिटिव इज हैपनिंग। उसके बाद घर जाके एक नई एनर्जी के साथ फिर उसके बाद डिज़ाइनिंग का भी काम करो। एंड वाज फन, समथिंग आई फेल्ट कि चल मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। फिर उसके 1 हफ्ते तक मैंने एक्सपेरिमेंट किया। एक दिन 21 प्लेट्स बिक गए। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज समथिंग अ रियली गुड अचीवमेंट। सीरियसली, सामने वाले शॉप में हर टाइम 10 से 20 लोग थे और मैं एक एक प्लेट पे खुश हो रही थी। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज अमेजिंग। फिर क्या, कभी कभी बैठी रहती थी, बहुत धूप होता था जिसकी वजह से चेहरा बिल्कुल टैनिंग हो रहा था। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इसके लिए किस टाइप का कपड़ा पहना जाए वहाँ पे। और फिर वहाँ पे मैं जिससे बात करी थी उसमें बैंगलोर में, मतलब कोई फाउंडर है, कोई वर्क फ्रॉम होम काम कर रहे हैं कनाडा में, कोई टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वालिफिकेशंस के लोग वहाँ पे आ रहे थे। एंड आई मेट लॉट ऑफ पीपल, आई वॉज नेटवर्किंग विद दैम। वो सब कुछ अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि आई फील नेटवर्किंग नहीं हुआ था लोगों से। फ्रीलांसिंग करते वक्त आप किसी से बात नहीं करते हो दिन भर, एंड इतना आइसोलेशन में लगता है कि यार किसी से बातें तो करो, मतलब मीट न्यू पीपल, टॉक समथिंग। यहाँ पे मैं लोगों से बात कर रही थी, वो पूछ रहे थे लिटरली मुझसे कि तुमने क्यों, मतलब ऐसा क्या सोचा जिसकी वजह से तुमने ये शुरू किया। लाइक पहली चीज़ है नेटवर्किंग, दूसरी चीज़ है ऑफकोर्स सोचा कि मॉर्निंग टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, क्योंकि मॉर्निंग टाइम 10 बजे तक ऐसे ही चला जाता था। सो हाँ, मतलब ये सारी पॉइंट्स थे। और फिर वहाँ के लोग पहचानने लगे, आसपास के लोग। तो वो एरिया में मतलब 5-6 सोसाइटी के लोग थे, वो लोगों ने इनवाइट किया कि आप आओ स्टॉल लगाओ। मैं कन्विंस हो गई। मैंने सोचा यार यहाँ के आसपास के सोसाइटी वालों का नंबर है मेरे पास, इससे पहले तो मैं अपने रूम से नहीं निकलती थी। दैट वाज समथिंग रियली रियली अमेजिंग। मतलब ऑफ कोर्स आप आसपास रहते हो तो नेटवर्किंग तो बहुत ज़रूरी है ना। सिर्फ फ़ोन से नेटवर्किंग करना ऑफ कोर्स होता है, कर भी रहे थे, बट ये नेटवर्किंग मतलब लोग शॉक भी हो रहे थे और उनको अच्छा भी लग रहा था सैलड एंड ऑल। बट हाँ, मतलब कुछ लोग तो मतलब गूगल पे भी मैसेज कर रहे थे कि आज आपने स्टॉल नहीं लगाया। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के लिए मैंने ना स्टॉल नहीं लगाया। मैं सोचा अब रहने देते हैं। फिर उसके बाद मुझे लगा यार घर में किसी को पता चल गया तो क्या बोलेंगे लोग। फिर मैंने सोचा अच्छा। उम, फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मेरे भाई ने ही बता दिया कि भाई ये स्टॉल लगाती है सैलड्स एंड पोहा का, मेरे पेरेंट्स को। फिर मेरे पेरेंट्स वाज लाइक कि हाँ ट्राई करो, जो चीज़ें करनी है, जो अपना काम करो उसके साथ साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना करो, एंजॉय करो। फिर आई वाज लाइक ओके। अच्छा, मैंने ये रिएक्शन का तो वेट ही नहीं, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस। फिर मैं सोचा कि अगर इतना सबको पता है तो जोश आ गया। फिर मैं सोचा चलो कुछ तूफ़ानी और किया जाए। तो अ, मुझे ऑफ़र मिला था कि मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिला था कि चलो प्रेस्टीज में स्टॉल लगाया जाए। और एक बंदे ने जो स्टॉल पे आए थे वो प्रेस्टीज के थे, प्रेस्टीज सोसाइटी के। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ की लगाओ। तो मैंने सोचा ठीक है। मैंने बात की, मेल वेल पे बात चल रहा था कि स्टॉल का क्या प्राइस वाइस है ये वो। तो मैंने तो रैंडमली ऐसे ही प्राइसिंग भेज दिया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। फिर उसके बाद पता चलता है यार स्टॉल का प्राइस तो बहुत हाई है। डू यू नो कितना प्राइस होगा? 4000 रुपीज़ एक स्टॉल का, एक दिन का। दैट कॉस्ट अराउंड लाख से भी ऊपर, और मोर देन लैक्स।
मैंने सोचा साले इतने में तो एक दुकान खरीद लेंगे, रेंट पे ले लेंगे। प्रेस्टीज में स्टॉल लगाने का मतलब एक दुकान खोल लेंगे अच्छे से जगह पे बैंगलोर में। फिर मैंने सोचा चल ठीक है, एक आध दिन ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा नेगोशिएट करके फिर स्टॉल लगाएं। जब पेरेंट्स को पता चल गया तो बोल रहे कि ये भी सेल करके देख ले, ये भी सेल करके देख ले। मैंने बोला यार इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, लेट्स कीप इट वेरी वेरी सिंपल। क्योंकि ये तो मैंने मज़े में स्टार्ट किया था कि मुझे मन था कि चलो सुबह का टाइम को मोनेटाइज किया जाए, सुबह का टाइम को यूटिलाइज किया जाए, और इतने 5 फ़ायदे जो मैंने आपको बताए थे। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि मेरे लिए टफ हो रहा था कि फ्रीलांस के साथ साथ ये भी करना। अब तो खैर मैंने बंद कर दिया है, बट द होल सिनेरियो इज़ दैट कि प्रेस्टीज में लास्ट तक खाना इतना बच जाता था ना कि आई कैन टेल यू कि खाना ही नहीं ख़त्म हो रहा था, मतलब 2-3 दिन। फिर मैंने बोला नहीं, फूड फूड नहीं हो सकता है, वेस्ट नहीं कर सकता है। फिर मैंने मना कर दिया कि भाई मैंने इस इंटेंशन से शुरू ही नहीं किया था। मैंने तो इस इंटेंशन से शुरू किया था कि सुबह के ये कुछ 5 फ़ायदे हैं और इसको अगर आगे बढ़ाना है तो इस तरीके से तो नहीं बढ़ा सकते। तो वहाँ पे जो आइटम्स थे वो सब कुछ लाइव कुकिंग था। मैं बोला नो, live cooking is something is very very hectic. This is something that really who does very professionally वो कर सकते हैं। मैं तो बस ऐसे शुरू की थी 5 बेनिफिट के लिए। फिर अभी जब स्टॉल की रिसर्च करी थी मैं, तब मुझे पता चला बहुत सारे इंसाइट्स, आसपास में लोग कितने छोटे छोटे जो स्टॉल्स लगते हैं मार्केट्स में उसके प्राइस क्या हैं, एंड इट विल रियली शॉक यू। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।